घर का त्याग किया, परिवार का त्याग किया, पत्नी का त्याग किया, राजपाट का त्याग किया और नेपाल पहुंच गए। वहीं पर गंडकी नदी का प्रादुर्भाव होता है और गंडकी नदी से ही प्राप्त होते हैं शालिग्राम भगवान। सदैव बर्फीली हवाएं चलती रहती है। अब तो यहाँ पर पहुंच तो गए, भजन करते रहते पूरे के पूरे दिन भजन। केवल 4 घंटे निकालते हैं विश्राम करने के लिए, सोने के लिए, क्योंकि यदि भजन करना है तो थोड़ा बहुत विश्राम भी करना पड़ेगा। तो त्याग जब भी करें तो त्याग अंदर से होना चाहिए। ये नहीं कि पड़ोसी से झगड़ा हो गया, मित्र से झगड़ा हो गया, परिवार वालों से झगड़ा हो गया, जिससे हम प्रेम करते झगड़ा हो गया, तो हमने ऊपर से तो कह दिया जाओ त्याग करते तुम्हारा, आज के बाद हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। लेकिन 2-4 दिन हुए, 2-4 महीने हुए, 2-4 वर्ष हुए, फिर विचार आया इतना बड़ा झगड़ा भी नहीं था कि त्याग ही कर दे, तो चलो बात कर लेते आपस में, और यदि वो बात नहीं करा तो हम ही बात कर ले। तो मानो ऊपर से किया गया त्याग कभी भी डगमगा सकता है, इसलिए जब भी त्याग करें हृदय से त्याग करें। ऊपरी भाव से त्याग करके चले तो गए, लेकिन इनका नियम था नदी में खड़े होकर संध्या वंदन करते थे। संध्या वंदन कर रहे थे, माला जाप कर रहे थे। तो एक दिन कौतुक क्या हुआ, आश्चर्य क्या हुआ कि जब ये नदी में खड़े होकर संध्या वंदन कर रहे थे तभी हिरणों का एक झुंड आया। क्योंकि हिरण सदैव झुंड में ही रहते हैं और ये हिरण स्वभाव से ही भीरू होते हैं, बड़े भयभीत रहने वाले जीव हैं। थोड़ी सी आवाज भी नहीं की डर जाते हैं। तो झुंड के झुंड आए और जिस नदी में ये खड़े होकर संध्या वंदन कर रहे थे तो उसी में जलपान करने लगे। अब जलपान कर रहे थे तो हुआ क्या, पीछे से किसी सिंह ने दहाड़ लगा दी, और जैसे ही सिंह ने दहाड़ लगाई तो आज उस शेर की आवाज सुनकर ये सारे के सारे हिरण जल्दी जल्दी से छलांग मारते हुए नदी को पार करने लगे। इन्हीं हिरणों में से एक हिरनी थी गर्भवती। अब इसे भी भय हुआ तो सबके साथ में इसने भी छलांग लगाई। छलांग लगाकर विचार किया शीघ्र ही पार हो जाए नदी। लेकिन छलांग लगाते समय मध्य में हुआ क्या, गर्भस्थ शिशु ने जन्म ले लिया। शिशु तो जाकर गिरा सीधे नदी में। अब ये हिरनी पहुंच गई नदी के दूसरी ओर, और दूसरी ओर पहुंचकर इसका भी प्राणांत हो गया। चूंकि एक तो सिंह का भय, कहीं ये सिंह आकर झपट कर हमें मार करना खा जाए, और दूसरा बच्ची ने जन्म ले लिया, सुप्रसव की पीड़ा। इन कारणों से उस हिरणी का प्राणांत हुआ। भरत जी महाराज खड़े खड़े सारा का सारा दृश्य देख रहे थे। तो विचार किया अब माता तो मर चुकी है, माता रही नहीं है। अब इस बच्चे को देखा, वो बच्चा नदी के जल में बहा जा रहा था, सो ममता आ गई। आज ममता जागी, शीघ्र उस माला को गले में डाला जिससे आज भजन कर रहे थे। उस हिरण के बच्चे को लिया और अपनी कुटिया में आए, सूखे पत्ते एकत्रित किए। सूखे पत्ते एकत्रित करके उस बालक के प्राणों की रक्षा की। प्राणों की रक्षा की। 2-4 दिन निकल गए। तो यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भरत जी महाराज ने उस शिशु की रक्षा की। मैं इसे प्रेम की संज्ञा देता हूँ, क्योंकि संत का स्वभाव ही ऐसा है, किसी को कष्ट में देखे तो उसे दया आ जाती है, उसकी सहायता करता है, उस पर कृपा करता है। लेकिन यहाँ पर सुखदेव जी महाराज कहते मैं इसे प्रेम की संज्ञा कब तक देता। 4-5 दिन उस शिशु को, हिरण के बच्चे को अपने पास रखते, और जैसे थोड़ा चलने लग जाता, जानने लग जाता कि उसी के झुंड में, उसी के कुल में उसे छोड़ देते और पुनः भजन करने लग जाते। तब तो मैं इसे प्रेम की संज्ञा देता। लेकिन ऐसा कुछ ना करके उस बालक को अपने ही पास में रखा, बड़ा दुलार कर रहे, बड़ा प्रेम करते।
इतना प्रेम करते हैं कि 20 घंटे जो भजन करते थे, इतनी ममता हो गई धीरे धीरे। उसके लिए हरी हरी घास लाते हैं, सुंदर भोजन कराते हैं। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। आए भगवान की भक्ति करने के लिए, लेकिन ममता हो गई एक हिरण के बच्चे में। अब तो जैसे भजन करने के लिए बैठे कि वो बच्चा आ जाए और आज गोद में ही उछल कूद करने लग जाए। और जैसे बालक को देखें तो हिरण के बच्चे वैसे भी बड़े ही प्यारे होते हैं। सुंदर नेत्र देखे, सुंदर उसकी चपलता देखे, चंचलता देखे, सो इतना प्रेम हो जाए कि माला वाला भूल जाए, भजन भूल जाए, माला को गले में डाले, उससे बड़ा दुलार करने लग जाए, बड़ा प्रेम करने लगे। जिन विषयों से छूट कर आए, जिन बंधनों से छूट कर आए भजन करने के लिए, यहाँ भी ममता हो गई, छूट नहीं पाई। लेकिन कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा संत क्यों ना हो, एक समय ऐसा आता है जब सबको मरना पड़ता है। इनके जीवन में भी वही समय आया। तो एक दिन वो हिरण का बच्चा खेलते खेलते कहीं निकल गया। बहुत तलाश की, खोज करते रहे, लेकिन खोजने पर भी वो बालक प्राप्त नहीं हुआ। अब जब वो बालक नहीं प्राप्त हुआ, इनका अंत समय आया। तो अंत समय में ना कहीं राम का चिंतन, ना कहीं गोविंद का चिंतन, ना किसी देवता का, ना किसी देवी का। अंत में हाँ मर्गबाल, हाँ मर्गबाल कहते कहते अपने प्राणों का त्याग कर दिया। बोलो गोविंद भगवान की जय। प्राणों का त्याग किया। अब चूंकि अंत में जिस किसी का हम चिंतन करते हैं, तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है उसी योनि में जाना पड़ सकता है। हालांकि ये आवश्यक नहीं है, लेकिन जाना पड़ सकता है। अब तो यहाँ पर हुआ क्या, चूंकि अंत में इन्होंने मृग बालक का चिंतन किया, दूसरा जन्म हुआ इनका, मृग योनि में जाना पड़ा। और मृग योनि में पहुंच तो गए, लेकिन इस बार बड़ी ग्लानि होती है। विचार कर रहे, इतना सुंदर भगवान ने अवसर दिया हमें मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, लेकिन फिर भी हम भगवान को प्राप्त ना कर सके। तो सारे के सारे हिरण रहते झुंड में और ये रहते बिल्कुल एकांत, बिल्कुल अलग। लेकिन कभी कभी वृक्षों में भी आपस के कर्षण से आग लग जाती है। एक दिन वन में आग लगी तो सारे के सारे वन के जीव अपने अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए भाग जाते हैं उस वन को छोड़कर। लेकिन अब भरत जी महाराज ये विचार कर रहे हैं कि इससे सुंदर अवसर प्राप्त नहीं होगा इस शरीर को त्यागने का। आज भगवान का चिंतन करते करते उसी वन में रहकर अपने शरीर का त्याग किया। अब इस बार चूंकि भगवान का चिंतन करते करते शरीर का त्याग किया है, प्राणों का त्याग किया है, इसीलिए भगवान ने तीसरा इन्हें बड़ा सुंदर अवसर दिया। तीसरा इनका जन्म हुआ एक ब्राह्मण के यहाँ पर, आंगिरस नाम के पंडित जी हैं, उनके पुत्र बने। तो यहाँ पर जैसे ही देखा, अब चूंकि पूर्व के संस्कार इतने अच्छे हैं, दोनों जन्मों की बातें स्मरण है, याद है, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं पिताजी देखकर, बड़ा सुंदर ये बालक है, बड़ा ज्ञानी होगा। तो अब यहाँ पर ज्ञान की तो बात ही छोड़ो, जब आदि संस्कार इनके कराए गए तो हुआ क्या, थोड़े बड़े हुए तो पिताजी ने इन्हें एक मंत्र दिया, गायत्री मंत्र, और कहा कि बेटा ये गायत्री मंत्र है, इसे आप याद करके आधे घंटे में सुनाइए। अब विचार किया कि गायत्री मंत्र और आधा घंटा का समय, इसीलिए पिताजी ये कोई हमें इसलिए मंत्र नहीं दे रहे कि हम भगवान की भक्ति करें, भगवान से प्रेम हो जाए। मंत्र इसलिए दे रहे जिनसे हम छूटना चाहते हैं, उन्हीं विषयों में हमें फंसा कर रख देंगे। आज कह रहे बेटा गायत्री मंत्र याद कर लो, कल कहेंगे कुछ और मंत्र याद कर लो, किसी की शादी कराने जाना है, परसों कहेंगे किसी की 13वीं कराने जाने हैं। अनेक कार्य आज पिताजी दे देंगे, मतलब जिनसे छूटना चाहते उसी में बांध कर रख देंगे।
आधे घंटे की कौन कहे, 6 महीने निकल गए, एक भी शब्द नहीं बोले। और जब एक भी शब्द नहीं बोले तो अब यहाँ पर जब कुछ बोलते नहीं, थोड़े बड़े हुए, पिताजी समझाते रहे गायत्री मंत्र याद कर लो, लेकिन सुनाया नहीं। तो अब जब किसी से कोई मतलब नहीं है, ना किसी से बोलते हैं, ना किसी से प्रेम है, ना किसी से कोई ईर्ष्या देश है, नाम ही पिताजी ने रख दिया कि हमने सोचा था बड़ा ज्ञानी होगा, ये बिल्कुल जड़ हो गया है, बिल्कुल मूर्ख हो गया है। सो नाम ही पड़ गया जड़ भरत। बोला जड़ भरत जी महाराज की जय। जड़ भरत नाम पड़ा। पिताजी गायत्री मंत्र रटाते रटाते परलोक सिधार गए, लेकिन एक भी शब्द इन्होंने सुनाया नहीं। अब पिताजी की मृत्यु हो गई। भाई जाते हैं यजमानी करने के लिए, लेकिन इनसे कोई मतलब नहीं, ये घर पर पड़े रहते। किसी ने कुछ काम कह दिया तो उतना काम कर दिया, किसी ने नहीं कहा तो वो काम पड़ा रहे, चाहे 2 दिन हो जाए 3 दिन हो जाए, कोई मतलब नहीं, चुपचाप बैठे रहते। तो अब तो यहाँ पर जब कुछ काम ही नहीं करते हैं तो नाम जड़ भरत पड़ा। एक दिन भाइयों ने विचार किया कि हम घर घर जाते यजमानी करें, परिश्रम करके धन कमा कर लाएं, और ये महाराज बैठे रहते घर में केवल खाने के लिए। तो क्या हम पागल हैं? पत्नियों से परामर्श लिया। पत्नियों ने कहा एक काम करो, पिताजी तो मर गए हैं, और उनके मरने के बाद अगर आप इस मंद बुद्धि को यहाँ से निकाल देंगे तो परिवार वाले, पड़ोस वाले, क्षेत्र वाले ये कहेंगे बेचारे को कुछ आता नहीं, कम दिमाग का है। सो भाइयों ने पिता के मरते ही बाहर निकाल दिया। सो एक काम करो, गांव के बाहर एक खेत है, इससे कह दो कि उस खेत पर रहे और घर से खाना पहुंच जाएगा, घर आने की आवश्यकता नहीं है। तो भाइयों ने वैसा ही किया। 2-3 दिन तक तो घर से भोजन जाता रहा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली राधा रानी सरकार की। अब हुआ क्या, 2-4 दिन तक तो भोजन गया, लेकिन फिर भोजन जाना बंद। अब चूंकि कहा गया था घर पर आना नहीं, तो जो जितना बोल देता उतना ही करते। खेत पर ही हैं, 2-4 दिन निकल गए, भोजन नहीं मिला, भूखे हैं, लेकिन घर पर नहीं गए, किसी से याचना नहीं की। अब तो यहाँ पर रखवाली भी करते हैं। तो हुआ क्या, अनाज की रखवाली के लिए छोड़े गए, और चिड़ियां आती हैं तो अच्छा जो रखवाली करता है किसान तो डंडा से चिड़िया को भगा देता है। लेकिन अब ये तो बड़े प्रसन्न, चिड़िया आई है भोजन करने के लिए, तो आज कहते हैं ये हमारा है ही क्या, यहाँ पर राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, आओ मेरी चिड़िया खाओ भर भर पेट। अब जब चिड़िया ये देखे कि भाई रोज तो भगा दिए जाते हैं हम, लेकिन आज न्योता आ रहा है सामने से, तो सखियों को भी बुला लिया, चलो चलो सखी न्योता आ रहा है। अब न्योते की बात आई तो पेट भर के खा भी रही हैं और थोड़ा थोड़ा अपने घर में भी। तो आज यहाँ पर उसी खेत से थोड़ी दूर पर काली मैया का एक मंदिर था, और काली मैया के मंदिर में उस समय ऐसी अफवाह उड़ी। अब देखिए, हम पहले निवेदन करते हैं ये बताने के पहले कि अफवाह कौन सी उड़ी। जो हम लोग कह देते ना कि काली मैया के मंदिर में जाकर हम बकरे की बलि चढ़ा देंगे, माता रानी बड़ी प्रसन्न होती है, या हम किसी जीव की बलि चढ़ा दे तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। तो पहले ही बता दिया कि ये अफवाह उड़ी थी, ये कोई अच्छी बात नहीं है। या कोई यदि हम विचार करें कि हम इतनी पुराने पढ़ते हैं, भागवत जी पढ़ी है, वेद उपनिषद है, कहीं भी ये नहीं आया है कि किसी भी देवता को आप जो हिंदू धर्म में सब लोग जानते हैं किसी की बलि के लिए नहीं कहा गया। तो ये अफवाह उड़ी। अच्छा विचार कीजिए, फिर काली मैया का मंदिर, हम सबकी जो माता, ज्यादा बड़ी बात ना करते हुए आप सबके जो बच्चे होंगे छोटे छोटे घर में, और कोई आपसे कह दे कि आप प्रसन्न हो जाएं कब, जब आपके ही बेटे को जिस बेटे को, जिस संतान को आपने
बड़ी परिश्रम करके पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, बड़ा प्रेम किया, और कोई दूसरा व्यक्ति आकर कह दे कि आपके बेटे को आपके सामने हम काटेंगे और आप प्रसन्न हो जाइए, तो क्या आप प्रसन्न होंगे? बल्कि आप तो यही कह देंगे कि जो काटने आ रहा हम पहले उसे ही काट दें। तो ये अफवाह उड़ी। भगवान कभी भी नहीं कहते किसी की बलि चढ़ाइए आप, और यदि इतना ही शौक है कि हमारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी किसी की बलि देने से, तो अपना शीश काट कर चढ़ा दीजिए, उससे भी भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। अरे शंकर भगवान की पूजा ले लीजिए आप, एक लोटा जल आप चढ़ा दें, कोई महंगा उनका प्रसाद भी नहीं है। अगर आप धतूरा भी चढ़ा दें, धतूरे का फल, उससे भी प्रसन्न। एक लोटा जल चढ़ा दे, उससे प्रसन्न। माता रानी के मंदिर में जाएंगे तो एक नारियल की भेंट देनी पड़ती है, अधिक कुछ नहीं देना पड़ता, उससे प्रसन्न। लेकिन यदि बात करें कि बलि चढ़ाएंगे उससे प्रसन्न, तो उससे कदापि प्रसन्न नहीं होते हमारे देवता। तो ये अफवाह उड़ी। अच्छा, कुछ भील वहीं पर रहते थे, डाकू, उन्होंने सुना तो विचार किया, किसी पुरुष को पकड़ लेते हैं, बलि दे देते हैं, और माता रानी से ये मांग लेंगे कि अधिक सारा धन दे दे। तो खोज की गई, पुरुष और कोई मिला नहीं, जड़ भरत जी महाराज जी मिल गए। अब जड़ भरत जी महाराज मिले, पकड़ कर ले जाए गए। भीलों ने बड़ा सुंदर भोजन कराया। अब चूंकि 4-5 दिन के भूखे, सो सुंदर भोजन आया सामने, तो जल्दी जल्दी भोजन कर रहे हैं। लेकिन प्रश्न किया, भैया एक बात बताओ ना, आप हमें जानो ना हम आपको जाने, फिर इतना सुंदर भोजन आप हमें बुला कर क्यों करा रहे? तो अब भीलों ने कहा, इसलिए करा रहे क्योंकि आज तुम्हारी बलि दी जाएगी।